तो गाइस आज की वीडियो का होने वाली जिसके अंदर बहुत सारी शॉकिंग अपडेट्स कवर करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे जिला फाटू की न्यूज के साथ और एंड करेंगे OTC 1 रोमन रेंज के न्यूज के साथ। रोमन रेंज के बड़े वाले फैन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए जिला फाटू की, तो आज दोस्तों हम लोगों को NXT देखने को मिली है। एंड जैसे मैंने कहा है कि जब से जिला है तब से मैं NXT कवर कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। आपको बता दूं आज के NXT में क्या चीज देखने को मिलती है। आज के NXT की शुरुआत में देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर और जो मोंटेना है वो आ जाते हैं रिंग के अंदर और सीधे सीधे कन्फ्रंट करते हैं स्टोन को। स्टोन दोस्तों रॉबर्ट स्टोन जो है वो NXT के GM है। उन्हें वो कहते हैं कि जिला ने जो कुछ किया है हम उसे नहीं छोड़ने वाले। इसके साथ साथ वो टोनी के खिलाफत में भी एक मैच की डिमांड करते हैं। यहाँ दोस्तों ऐसे में रॉबर्ट स्टोन ये चीज़ कहते हैं कि जिला अभी एरिना में नहीं है और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। रही बात तुम तीनों की, तो तुम तीनों का मैच मैं हीट वेव में बना देता हूं। इसके बाद दोस्तों ये तीनों ही शांत हो जाते हैं और यहाँ दोस्तों सेगमेंट खत्म हो जाता है। लेटर ऑन दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जिला फाटू जो है वो बैक स्टेज एंट्री ले चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आता है मेन इवेंट, जहां दोस्तों जिला फाटू रिंग के अंदर एंट्री लेते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले रिंग साइड एरिया में दोस्तों वो बुकर टी से हाथ वाथ मिलाते हैं, जो कि उनके गुरु भी है। जिला फाटू दोस्तों यहाँ रॉक के जैसे कपड़े पहन रखे थे, जैसे कि रॉक एटीट्यूड एरा के ड्यूरिंग पहनते थे। बिल्कुल वही शर्ट, वही सनग्लासेस। यहाँ दोस्तों उनका पूरा 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 जो प्रोमो था गाइस रॉक के जैसा ही था। वहां वो क्या कहते हैं, दिस इज द बिग मोमेंट फॉर मी, जिस पर दोस्तों लोग चिल्लाने लगते हैं उमागा, क्योंकि वो उमागा के बेटे हैं। तो इस पर दोस्तों आगे वो कहते हैं कि दिस इज बिग मोमेंट फॉर मी साइनिंग विद द बिगेस्ट कंपनी इन दिस होल फ्रिकिंग वर्ल्ड एंड स्टार्टिंग हियर इन NXT। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस कंपनी में आ पाऊंगा, लेकिन फाइनली आई एम हियर। मेरा जो गोल है इस कंपनी में वो है लोगों को दिखाना कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। आई एम नॉट अ नेपो बेबी। आगे वो कहते हैं कि मेरा खुद का अपना टैलेंट है और यही चीज़ मैं यहाँ दिखाने और करने आ रखा हूँ। और लास्ट वीक जो कुछ मैंने किया, मैंने शायद से बहुत से लोगों को नाखुश किया है, बहुत से लोगों को गुस्सा दिलाया है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का यूज टू होना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों हमें देखने को मिलता है फिर ग्रेसन वॉलर और जो अपने मोंटेना है वो इन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। जिस पर रॉबर्ट स्टोन कहते हैं थांबा रे थांबा, तुम दोनों थांबा। मैं बताना चाहूँगा यहाँ कुछ भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। जिस पर जिला कहते हैं ऊंच नीच तो हो गई, रॉबर्ट इन्हें सच सच बताओ। तो रॉबर्ट बताते हैं कि जिला फाटू ने NXT को साइन किया है। जो रिंग में आज उन्होंने एक और स्टिपुलेशन रखी है जिस पर अभी दबात लगनी बाकी है, वो ये कि जब वो NXT में पहला मैच लड़ेंगे तो वो टाइटल के लिए ही होगा। वहीं हमें टोनी भी देखने को मिल जाते हैं इस मोमेंट पर। और उसके बाद दोस्तों जिला फाटू कहते हैं यस सर, और अब ये जो मैच ट्रिपल थ्रेट शुरू में बना था एक फैटल 4-वे होने वाला, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। यानी कि दोस्तों हम लोगों को हीट वेव में अब एक ट्रिपल थ्रेट नहीं बल्कि दोस्तों एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिलेगा। और इसमें दोस्तों जिला फाटू ऑफिशियली ऐड हो चुके हैं और गाइस ये 30 अगस्त को एडिनबर्ग से लाइव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिला फाटू अपने डेब्यू मैच में ही चैंपियन हो जाएंगे। यहाँ जिला फाटू की तरफ से काफ़ी तगड़ी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ द गेम ट्रिपल एच ने भी काफ़ी तगड़ी स्टेटमेंट जड़ दी है। उन्होंने दोस्तों संडे नाइट मेन इवेंट के लिए जो ओबा फेमी एंड ब्रेकर का मैच ऑफिशियल कर दिया है। वो लिखते हैं बैटल इन द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर, ओबा फेमी ब्रॉन ब्रेकर संडे नाइट मेन इवेंट। तो कह रहे हैं ये जो फ्यूचर की लड़ाई, यानी कि फ्यूचर में कौन होगा दी फेस, ये होने वाली है 6 सितंबर को। पोस्टर उन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ जो ऑफिशियल पोस्टर है संडे नाइट मेन इवेंट का वो भी मेरे सामने आ चुका है, जिसमें जो 2 फीचर्ड सुपरस्टार है वो है ट्रिक विलियम्स एंड लिटिल याती। आई बिलीव कि अगर ये दोनों इस पर्टिकुलर शो का पार्ट होने वाले तो कहीं ना कहीं कॉर्बिन के टाइटल रेन को खतरा है। ट्रिक विलियम्स दोस्तों उन्हें चैलेंज करने वाले हैं। एक और शख्स दोस्तों चैलेंज कर सकता है, वो है कार्मेलो हेज। कार्मेलो हेज के ऊपर भी छोटी सी अपडेट है आज। कार्मेलो हेज हैज़ ऑलवेज बीन रेफर्ड एज डिपेंडेबल एंड प्रो विद लॉट ऑफ अपसाइड इंटरनली। यानी कि दोस्तों जो कार्मेलो हेज है ना, उनकी ऑफिशियल्स के साथ काफ़ी बनती है, उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, काफ़ी डिपेंडेबल है।
विद दैट बीइंग सेड, कहीं ना कहीं कार्मेलो हेज को भी मौका मिल सकता है इस पर्टिकुलर बाउट में, जो कि ट्रिक एंड कॉर्बिन के बीच में होने वाली है। ये मैच ट्रिपल थ्रेड में तब्दील हो सकता है। फिन बैलर की एक तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जो कि बताता है कि फिन बैलर की फैमिली में फिन जैसे बहुत सारे हैं। तो फिन बैलर ने अपने दादा, अपने पापा, इन सभी के साथ और अपने भाइयों के साथ एक तस्वीर खिंचाई है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। फिन बैलर ने स्वयं से तस्वीर डाली है। पता चलता है दोस्तों कि फिन बैलर के बड़े भैया भी फिन बैलर जैसे ही लगते हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स को आप देख सकते हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो यहाँ दोस्तों फिन बैलर ने अपनी फैमिली की ये तस्वीर, जो कि काफ़ी रेयर है, साझा की है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगले न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों आइशो स्पीड से। काफ़ी टाइम हो गया कि आइशो स्पीड को हमने कुछ क्रेजी करते हुए WWE में नहीं देखा है, लेकिन कल दोस्तों आइशो स्पीड ने कंफर्म कर दिया है कि वो WWE में लौटने जा रहे हैं। आइशो स्पीड कहते हैं कि सून वो WWE का पार्ट होने वाले हैं। जितना मुझे लग रहा है दोस्तों, अभी सर्वाइवर सीरीज़ भी होने बाकी है, और यहाँ दोस्तों आइशो स्पीड दोस्तों हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज़ का पार्ट हो। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि हम चाहते हैं कि आए कंपनी में, लेकिन काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिल रहा। मैं बात कर रहा हूँ ब्रामा बुल द रॉक की। द रॉक के ऊपर क्या न्यूज़ है, तो आज दोस्तों द रॉक के ऊपर न्यूज़ ब्रोक की हुई है कि उन्हें डिज्नी वालों ने लाइफ टाइम लेजेंड का अवार्ड दिया है। लाइफ टाइम लेजेंड अवार्ड को पाकर द रॉक काफ़ी ज़्यादा खुश है। डिज्नी के साथ उनका रिलेशन है दोस्तों, और काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि डिज्नी के साथ उनके कई मूवीज़, कई शोज़ भी आए हैं। एट द सेम टाइम दोस्तों रॉक इस अवार्ड को पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। उन्होंने कहा है कि वो अब गाने में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये भी है कि अगले साल उनका मैच होगा या फिर नहीं, अभी भी क्वेश्चन मार्क के दायरे में है। उन्होंने रेसलिंग के ऊपर कोई भी बात नहीं की। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जिसने रेसलिंग को अपना जीवन समर्पित किया और इस महीने वो रिटायर हो गया। मैं बात कर रहा हूँ लेसनर की। तो आज लेसनर के अगर आप बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं तो ये न्यूज़ आपको बकायदा एक मुस्कुराहट ज़रूर देकर जाएगी। द मोस्ट सर्च WWE सुपरस्टार इन अगस्त 2026 ब्रॉक लेसनर यहाँ सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सुपरस्टार बन चुके हैं। अगस्त में दोस्तों लेसनर का रिटायर होना कहीं ना कहीं उन्हें सर्च में ऊपर लाता है। रोमन रेंस ऑल टाइम मोस्ट सर्चेबल सुपरस्टार है, तो नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर ओबा फैमिली है। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों अगस्त में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला स्टार है अभी तक के। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जिसके सर्च में हर कोई है, लेकिन उसने कह दिया है कि अब वो AEW में ही रिटायर होगा। मैं बात कर रहा हूँ रेटेड आज सुपरस्टार एज की। एज के बारे में दोस्तों बता दूँ, आज के दिन लगभग 3 साल पहले उन्होंने WWE में आखिरी मैच लड़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस स्मैकडाउन में हुआ था, और गाइज शेमस के खिलाफ उनका ये मैच था, जिसके बाद वो AEW में चले गए थे कुछ टाइम बाद, और तब से लेकर हमने उन्हें देखा भी नहीं है। आज दोस्तों एज ने एक ऐसी बात कह दी है जो कि उनके प्रेमियों को, जो कि उन्हें देखना चाहते हैं WWE में, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख दे रही है। एज कहते हैं, एडम कोपलैंड कहते हैं कि अब वो AEW में ही रिटायरमेंट लेने की कोशिश करेंगे। अब AEW से ही वो रिटायर होंगे और ये उनका फुल एंड फाइनल होगा। यहाँ दोस्तों एज ने साफ कर दिया है कि अब वो WWE में फिर से लौट कर कोई ड्रीम मैच नहीं बनाने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके फैंस को बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि एज लौटे, लेकिन यहाँ एज ने खुद से कह दिया है कि वो नहीं लौटने वाले। चलिए बात कर ली जाए अब वेरी नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस वेरी नेक्स्ट अपडेट जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों WWE के बढ़ते हुए प्राइसेस से। तो SNME भारत में शायद से सोनी लिव पर ही आता है और नेटफ्लिक्स पर इसका प्रसारण नहीं होता, क्योंकि जो SNME की जो डील है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, और USA में भी ये पीकॉक के ऊपर आता है। लेकिन अब दोस्तों पीकॉक के जो यूज़र है वो भी परेशान है। USA में पीकॉक के जो रेट है, जो पीकॉक नेटवर्क है उसके रेट है वो बढ़ा दिए गए हैं। बताया जा रहा है $10 से उठाकर इसे $12 के आसपास रख दिया गया है, जो कि बताता है कहीं ना कहीं कंपनी अब उन यूज़र्स को भी परेशान कर रही है जो कि टेलीविज़न के ऊपर इसे देखते हैं। और शायद यही एक रीज़न था कि सोनी वालों के साथ इन्होंने डील साइन नहीं की, शायद से नेटफ्लिक्स वाले ज़्यादा दे रहे थे। चलिए जो भी है, हम बात कर लेते हैं दोस्तों वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि आज अपनी फाइनल अपडेट भी है। तो फाइनल अपडेट में दोस्तों हमारे पास आज जो 2 अपडेट्स है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस मोमेंट पर सोलो सिकोआ का रिएक्शन आ चुका है। सोलो सिकोआ ने दोस्तों कल रोमन रेंस के ऊपर टर्न किया। पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि वो LA नाइट को टेक आउट करने वाले हैं, सॉरी कहते हुए उन्होंने स्पाइक अपने भाई को ही कर दिया। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है। बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर दोस्तों ये अभी तक की
बीती जितनी भी रॉ रही है उनमें सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लाई है। 57 मिलियन व्यूज़ ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया दोस्तों इस सेगमेंट ने लाया है। ये वन ऑफ द मोस्ट व्यूड सेगमेंट है इस साल का। कहीं ना कहीं दोस्तों सोलो सिका का जो मैजिक है वो चलना शुरू हो चुका है। एंड इवन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सोलो सिका ने रिएक्ट भी किया है इस चीज़ के ऊपर। सोलो सिका ने जो प्यू प्यू किया था ना कल रॉ के अंदर, जो नकली बंदूक को निकालते हैं गाइस, वो उन्होंने एक तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में शेयर किया लोगों के साथ। दिखाना चाह रहे हैं कि मजाक में उन्होंने रोमन रेंस के दांत खट्टे कर दिए हैं। अब गाइस जब बात कर लगा रहा हूँ मैं OTC1 रोमन रेंस की, ऐसी अपडेट आई है कि आप मुझसे पूछे ना, रोमन रेंस का अब स्टेटस चेंज हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर WWE.com के ऊपर। इससे पहले दोस्तों हम रोमन रेंस को कहते थे बेबी फेस, दी फेस। अब हमें उन्हें फिर से कहना होगा दी हील ऑफ कंपनी। तो गाइज रोमन रेंस इज लिस्टेड एज हील इंटरनली। तो गाइज अपडेट कर दिया गया है रोमन रेंस का स्टेटस और अब उन्हें हील माना जा रहा है। यानी कि रोमन रेंस अब शायद से पुराने पैतरे अपनाने वाले। इवन कल की रॉ को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा रोमन रेंस की तुलना में सोलो सिका के सपोर्ट में ज़्यादा चैंट लगी। OTC भी चौंक गए थे जब उन्होंने सोलो चैंट सुनी। तो ये अपने आप में सूचक इस बात का कि रोमन अब हील बनते जा रहे। इवन उन्होंने एक और ऐसी चीज़ की है जो कि हील वर्क है, वो है 2 भाइयों को सम्मान देना, तीसरे को ना देना। कल उन्होंने मेड मैन बनाते हुए जिमी एंड जे को काली माला पहनाई, लेकिन जेकब के साथ ऐसा नहीं हुआ। जेकब को इवन LA नाइट को भी मारने को मना किया, जिसके बाद जेकब ने भी दोस्तों अपना रियल फेस दिखाया और इवेंचुअली ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जेकब फाटू ने टर्न कर दी, लेकिन जेकब फाटू ने टर्न नहीं किया। इंटरेस्टिंगली अब गाइस ब्लड लाइन में दरार पड़ते हुए नजर आ रही है। एक फुटेज जो कि ऑफ एयर WWE रॉ की शेयर की गई, उसके अंदर साफ देखने को मिल रहा है कि जिमी एंड जे जेकब से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और रोमन रेंस के भी दोस्तों चेहरे पर शिकन है। ये वीडियो दोस्तों रॉ के खत्म होने के बाद W वालों ने शेयर की है, जिसके अंदर देखने को मिलता है कि रोमन जो है, जो कि स्पाइक खाए हुए थे, धीरे धीरे उठने लगते हैं और गाइस जेकब वही कॉर्नर पर खड़ा रहता है। अचानक से रिंग के अंदर जिमी एंड जे आ जाते हैं, जो कि ये चीज़ कहते हैं व्हाट ही डूइंग ब्रो, व्हाट ही डूइंग मैन। और इस पर दोस्तों रोमन देखते हैं जब जेकब की ओर, जेकब मुंडी हिलाते हैं और रिंग को लीव कर देते हैं। बहुत से लोगों ने कल कमेंट बॉक्स में कहा कि जेकब को ऑर्डर किया था रोमन रेंस ने। उनकी बात सही है, लेकिन दोस्तों जब जेकब के सामने उनका स्वामी पीट रहा है, OTC पिट रहा है, तो जेकब को खुद से भी डिसीजन लेने का यहाँ चाहिए था, ना कि दोस्तों रोमन रेंस की बातों को एज इट इज़ रोबोट के तरीके से मानना। यहाँ दोस्तों जो जेकब ने किया ऑफ एयर कि वो अकेले चले गए रोमन रेंस को दोस्तों वहाँ पड़ा देख बिना कुछ बोले, कहीं ना कहीं ब्लड लाइन में दरार पड़ रही है, जो कि आगे जाकर और ज़्यादा गहरी हो सकती है। वीडियो आज की मेरी इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।